हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी MongoDB इंट्रोडक्शन इन आवर Node.js एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज का बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है। एंड हम हमारा जो ये नोट सीरीज़ को हमने जो स्टार्ट किया उसमें हमने नोट देखा, देन हमने देखा एक्सप्रेस, देन हमने देखा MongoDB। बेसिकली डेटाबेस भी हम देख चुके हैं। MongoDB में तो आपको मैंने URL शॉर्टनर प्रोजेक्ट बना के भी दिखा दिया। आज है हमारा Mongoose इंट्रोडक्शन, जिसमें हम Node.js के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड फिर उसके बाद आएगा हमारा कर्ड ऑपरेशन। उसके बाद आएगा कि हम वापस ये जो URL शॉर्टनर प्रोजेक्ट है उसको मंगूस की डेटाबेस के साथ कैसे डील करा सकते हैं। तो ये जो है ना एकदम परफेक्ट सीरीज है जहाँ पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट MongoDB देन गाइस वी हैव अ वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ कोर्स का ऑप्शन। यहाँ पे अगर आओगे तो बिल्कुल फ्री में गाइस मैंने ये पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपका ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप है। एंड एट द एंड में गाइस एकदम एंड में आप देख सकते हो वी हैव अ MongoDB। बिलीव मी गाइस, इससे बेटर कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। कंप्लीट MongoDB है, देन मैंने इसमें Mongoose को भी इंट्रोड्यूस किए। आपको मजा आ जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन डायरेक्टली कोडिंग में जंप करने से पहले एज यू ऑल नो कि मैं आपको पहले थ्योरी समझाता हूँ। एंड दोज हु आर लाइक नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, थ्योरी में मतलब ही नहीं, उनको मजा नहीं आ रहा, अब इसको स्किप कर दो, है ना। जिनको समझना है वो समझेंगे। अगर आपको थ्योरी पसंद नहीं, आप स्किप करके डायरेक्टली कोडिंग वाला पार्ट देख सकते हो। तो देख सकते हो कि आखिरकार ये मंगूस क्या है। तो सबसे पहले बताना है कि मंगूस एक ODM है MongoDB का। समझ रहे हो ना, ODM है MongoDB का। ODM का क्या फुल फॉर्म होता है? एंड दैट्स योर ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग। हम ORM भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडलिंग या रिलेशनशिप मॉडलिंग। ये है आपका डेटा मॉडलिंग। देन किसका? ऑब्वियसली MongoDB का। एंड Node.js बोला, चलो कोई नहीं ना। इट प्रोवाइड्स अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ओवर द नेटिव MongoDB ड्राइवर, allowing developers to define the schema and interact with the MongoDB using object। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज सबसे पहले तो एक हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। एंड सेकंड गाइस, यहाँ पे हम स्कीमा को डिफाइन करते हैं। एंड उसके बेस पे गाइस हम बहुत इजीली MongoDB के साथ बेसिकली जो भी MongoDB का क्वेरी उसको हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, बट यहाँ पे समझ लीजिएगा कि स्कीमा बहुत ज़रूरी है मंगूस में, ठीक है। अब Mongoose allows you to define models based on schema which represent the structure of the document in MongoDB collection। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये प्रैक्टिकल में बताऊंगा, अभी नहीं, बट इतना समझ लीजिए कि स्कीमा डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ योर जो भी डेटाबेस में आप स्टोर करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल के लिए आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे यूजर्स का आपको एक रिकॉर्ड सेव करना है, स्टोर करके रखना है। एंड लेट्स एज्यूम वो स्टूडेंट्स बेसिकली जब भी फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसके बेस पे हमें रिकॉर्ड ऐड करना है। तो वहाँ पे क्या कौन कौन से कॉलम्स आएंगे? स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट कौन से क्लास में लाइक एडमिशन लेना चाह रहा है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, एंड उसकी नेशनलिटी या जो भी हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फिक्स करके रखेंगे कि इतना ही चीज़ें हमें स्टूडेंट से लेना है। तो यही है इसका स्ट्रक्चर, ये हम पहले ही डिफाइन करके रखते हैं यहाँ पे। MongoDB में ऐसा कुछ नहीं था। एंड इवन NoSQL को तो हम स्कीमा लेस बोलते हैं, बट इन Mongoose वी नीड टू क्रिएट अ स्कीमा, ठीक है। एंड उस स्कीमा के बेस पे हम मॉडल क्रिएट करते हैं। एंड देन हम अपना काम करते हैं। काइंड ऑफ आप मॉडल को फिर समझ लीजिए कलेक्शन है वो, ठीक है। डोंट वरी, समझ में आ जाएगा। एंड Mongoose जो एक बिल्ट इन मेथड भी आपको प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म अ कॉर्ड ऑपरेशन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट एंड वैलिडेट डेटा बिफोर सेविंग इट टू द डेटाबेस। ना ये देखो मिडिलवेयर भी सपोर्ट करता है, जिसको हम हुक्स भी बोलते हैं। मिडिलवेयर भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर फंक्शंस लाइक वैलिडेशन करना हो, प्रीसेप तो आई होप आपने देखा होगा। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ये तो एक कंप्लीट कोर्स है जो मार्केट में आएगा 30-40-50 हज़ार में भी आपको ना सिखाए, बट मैंने फ्री रखा है। एंड यहाँ पे मैंने मंचस्टैक का भी कोर्स देखो ना, कोर्सेज के अंदर मंचस्टैक भी मैंने डाला है। नोड, एक्सप्रेस एंड MongoDB विथ Mongoose यहाँ पे मैंने बना के रखा है। एंड यहाँ पे कहीं पे भी ना आपको एक जगह मिल गया जहाँ पे हम पासवर्ड के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। लॉगिन या वैलिडेशन में पासवर्ड कुछ तो भी हम कर रहे हैं। आई गेस गाइस इन तीन, ये जो कुछ 3-4 वीडियो इनमें से कहीं पे आपको मिल जाएगा मिडिलवेयर का। ये देखो मिडिलवेयर भी बता रहा है टू वेरीफाई JWT टोकन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इट हेल्प्स टू मैनेज रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर फीचर्स लाइक पॉपुलेशन
ज्वाइनिंग डेटा, इसको रहने दो चलो, बट इतना ही है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक ओडीएम है, इसमें हमें स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है, उस स्कीमा के बेस पर हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं, बिल्ट इन कर्ड ऑपरेशंस हमें प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स मिडलवेयर्स, जिसको हम हुक्स बोलते हैं, जो बहुत जगह काम आता है। दैट्स इट, सिंपल। आप ये समझ लीजिए कि MongoDB में जो काम हम करना पड़ रहा था विद द हेल्प ऑफ Mongoose, अब हम उसको और इजीली कर सकते हैं। बस इतना आप समझ लीजिए। ऑल राइट, सो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आपने इससे पहले ये हमारा MongoDB वाला जो वीडियो है, ये तो चलो बता दिया था, जो भी है ये देखा होगा, ठीक है। एंड देन ये भी जरूर देखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने अब दिखाया था कि MongoDB की मदद से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो अपने Node.js एप्लीकेशन में, एंड कर्ड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो सेम आज वही मैं अब बताऊंगा आपको विद द हेल्प ऑफ Mongoose। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो आपका जो मेन रूट यूज़र है वहाँ पे आपको आना है, एंड यहाँ पे आपको npm इंस्टॉल वी हैव अ Mongoose, दिस इज इट, npm इंस्टॉल एंड देन वी हैव अ Mongoose। तो सिंपली इसको आपको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। एक सेकेंड, एंटर हिट, चलो ठीक है। तो बस हो गया। आपको package.json फाइल पे आइएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मेरा जो आपको, ऑल राइट, यहाँ पे आपको प्रिज्मा भी दिखाई दे रहा होगा। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, डोंट वरी, प्रिज्मा भी आने वाला, ड्रिजल भी आने वाला, मजा आ जाए। एंड इसके बाद तो MySQL आने वाला, ओ माय गॉड, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो MongoDB का वर्जन फिलहाल ये है, एंड Mongoose का वर्जन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, एंड MySQL भी है मेरे पास, बट जो फिलहाल अभी आप इन दोनों पे ही ध्यान दीजिए खाली, ये सब पे अभी ध्यान मत दो, इस पे ध्यान मत दो अभी, ठीक है। सो 8.9.5, ठीक है। इनकी कोई नीड नहीं है, इनकी कोई नीड नहीं है, इनकी भी कोई नीड नहीं, ठीक है। तो मैंने हमारे प्रोजेक्ट में क्या किया है, Mongoose करके एक फोल्डर क्रिएट की, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट की mongoose.test.js, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस किस तरीके से हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा, वी नीड टू इम्पोर्ट Mongoose फ्रॉम Mongoose, सिंपल राइट। देन गाइस हम डायरेक्टली ट्राई एंड देन कैच यूज़ करेंगे, एंड कैच पे मैंने लिख रखा है, चलो कंसोल डॉट लॉग नहीं करते, एरर पे, ये जो एरर जो भी होगा हम दिखा देंगे। और कुछ है यहाँ पे, या हमें डायरेक्टली प्रोसेस डॉट एग्जिट कर देंगे, मतलब जब एरर है तो निकलो वहाँ से बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे ना कनेक्शन क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो बस आपको अवेट, क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। Mongoose तो हमने ऑलरेडी ऊपर से गेट कर ही लिया है, एंड हियर वी हैव वन मेथड कॉल कनेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूटी ये है कि MongoDB में हम पहले कनेक्ट कर रहे थे विथ URI, उसके बाद हमने एक .db करके डेटाबेस क्रिएट किया था, एंड देन .collection हमने कलेक्शन क्रिएट की थी। यहाँ पे आप एक साथ ही URI के साथ ही, अगर आप वी हैव, एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं कनेक्ट करने जाता हूँ, सो गाइस सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करना है, एक फॉरवर्ड स्लैश देना है, एंड यहाँ पे अब आपको डेटाबेस का नाम लिखना है। मैं लिख देता हूँ Mongoose_ डेटाबेस, ठीक है। इतना ज़्यादा इजी। एंड यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो, एंड दैट इज Mongoose.set, वी हैव अ सेट मेथड, जिसमें गाइस अगर आप डीबग लिख के ट्रू कर देते हो, तो इतना करने से हमने हमारे Mongoose में कौन कौन सी क्वेरीज कर रहे हैं उसका गाइस आउटपुट आपको देता है, सिंपल, ठीक है। तो इतना ईजी है कनेक्शन क्रिएट करना Mongoose में। दिस इज इट, आपका कनेक्शन काम कंप्लीट। दिस इज पार्ट 1, आई मीन आप कह लीजिए स्टेप 1 टू कनेक्ट टू दी डेटाबेस, या MongoDB सर्वर आप कह लो, MongoDB सर्वर, ठीक है। या हमारा काम हो गया, स्टेप 1 इट्स डन। नाउ स्टेप 2, क्रिएट स्कीमा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कीमा क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कीमा क्रिएट करना मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है एक एक चीज़ की, आपके डेटाबेस पे कौन कौन से फील्ड्स होने वाले हैं, दैट्स इट। तो कॉन्स्ट चलते हैं यूजर स्कीमा इक्वल टू mongoose.schema, बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है यहाँ पे, एंड या मेक श्योर ये जो एस है ये कैपिटल होगा, ठीक है, ये, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो गाइस सबसे पहले हम काम करते हैं, स्टूडेंट का नाम होता है, ठीक है। एंड याद रखना यहाँ पे आपका जो डेटा, आप बेसिकली डेटा टाइप जो आप डिफाइन करने वाले हो, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो बेसिकली कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे वी हैव अ स्ट्रिंग, तो इस तरीके से स्ट्रिंग, देन लेट्स से हमें उनका ईमेल भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक होगा टाइप, सेम ये आपका स्ट्रिंग। दूसरा लेट्स से कि जो ईमेल आईडी एकदम मैंडेटरी है, तो रिक्वायर्ड ट्रू करना है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ हम देंगे, एंड दैट इज़ यूनिक,
ठीक है, एंड इसकी वैल्यू भी मैं कर दूंगा ट्रू, क्योंकि ईमेल आईडी एक ऐसी चीज़ है जो ऑलवेज यूनिक होना चाहिए। एंड एक और चीज़ ये है कि द मोमेंट अगर आप इस तरीके से लिखते हो ना, तो इसका मतलब ये कि अब आप मल्टीपल चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो ये ईमेल आईडी है उसका टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। उस वो बेसिकली रिक्वायर्ड ट्रू मीन्स वो मैंडेटरी यूज़र को स्टूडेंट को फील्ड करना ही पड़ेगा, एंड देन ऑलवेज यूनिक होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग तो रहेगा, बट और कुछ नहीं होगा वहाँ पे, बस उतना ही रहेगा। तो इसको में हम कर देते हैं कमेंट, वो जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि वैसा भी आप कर सकते हो, बट इट्स ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू डू लाइक दिस जो अभी हम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे भी आप रिक्वायर्ड दे दो, मतलब बिना नाम का कोई स्टूडेंट होता है एक सेकेंड, इजिटर या रिक्वायर्ड, ये भी ध्यान में रखना है। रिक्वायर है, आई मीन सिर्फ रिक्वायर नहीं लिखना, रिक्वायर्ड लिखना है, ठीक है। एंड डोंट वरी, अगर आप भूल जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार ऐसे देखने का बस, खत्म, ठीक, बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। देन लेट्स गो विद द एज, ठीक है, टाइप चलते हैं। एंड हाँ, बाय द वे, अब एज स्ट्रिंग तो हम देंगे नहीं, इट्स अ नंबर, एंड इसको हम स्टूडेंट का एज को भी मालूम करना जरूरी है, सो इट्स अ ट्रू। एंड एट द एंड में वी हैव वन थिंग एंड दैट इज क्रिएटेड एट, कि भाई वो कब क्रिएट हुआ, ठीक है। सो इसका जो टाइप होगा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम डेट लिखेंगे, एंड यहाँ पे क्या है, हाँ एक देखो, अब ये जो सभी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी प्रॉपर्टी है कि आप डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। टाइप प्रॉपर्टी चलो वो तो देख ही रहे थे आप, लेकिन रिक्वायर्ड, यूनिक, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पे आप एक काम करो, डेट डॉट नाउ, बेसिकली जो भी, एक सेकेंड, नाउ ही क्या होता है, नाउ, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। इतना अगर आप करोगे आपका काम हो जाएगा। एंड एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि एज जो है, एज पे आप एक और चीज़ लिख सकते हो, एंड दैट इज़ मिनिमम करके भी एक प्रॉपर्टी होती है। एंड लेट्स गो विथ 5 कि भाई चलो स्कूल में आप अगर आप एडमिशन ले ही रहे हो तो मिनिमम 5 साल का तो होना ही चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि गाइस आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में भी पता चल गया, एंड आपको ये भी पता चल गया कि अब हम स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं, एंड स्कीमा क्रिएट करने का एक्चुअल में मतलब क्या है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अभी हमने जो ये फील्ड क्रिएट की है, अब हम हमारे डेटाबेस में जब इस पर्टिकुलर स्कीमा पे जब डेटा ऐड करने जाएंगे, इतना ही फील्ड होगा वहाँ पे, बस इससे ज़्यादा ना, आई मीन ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम। एंड अगर आपको इससे और ज़्यादा ऐड करना रहा तो गाइस, जब तक आप यहाँ पे वो फील्ड को वापस से यहाँ पे डिफाइन नहीं करते तब तक आप ऐड नहीं कर सकोगे। तो ये ब्यूटी है जहाँ पे सब कुछ हम एकदम स्ट्रक्चर वाइज कर रहे हैं, ठीक है। हमें पहले ही पता चल गया ना, सबसे पहले कनेक्शन बनाया, फिर डेटाबेस का नाम हमने बेसिकली क्रिएट की। उसके बाद अब हम स्कीमा क्रिएट करें कि हमारा ढांचा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, एंड बस अब नाम, ईमेल, एज, इतना ही डेटा हमें लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर रखा है। एंड ये तो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा आ जाएगा जब भी आप डेटा फिल कर रहे हो। अब तीसरा स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज टू क्रिएट अ मॉडल। काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कि अब आपको कलेक्शन क्रिएट करना है, क्रिएटिंग अ मॉडल, ठीक है। एंड इतना याद रखना कि ये जो मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं, DEL स्पेलिंग है, क्योंकि मैं 1000 बार, ना जाने कितनी बार मैं DAL में खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ बट इट्स एल, डेल मॉडल, ठीक है। अब इस तरीके से डेल का DEL होता है ना, डेल वाला लैपटॉप है ना। अब मॉडल तो फिर वो एकदम स्टाइलिश मॉडल, लड़का लड़की, वो वाला मॉडल नहीं है, ये ई वाला है। एंड यहाँ पे जब भी आप मॉडल क्रिएट करोगे, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज mongoose डॉट, देखो बाय डिफॉल्ट है मॉडल रहता है। अब यहाँ पे 2 पैरामीटर आपको पास करना है। नंबर 1 इज योर स्ट्रिंग, एंड सेकंड आपका स्कीमा। चलो जो सेकंड है स्कीमा, वो तो मेरा यूजर स्कीमा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो अब चीज़ आप क्रिएट करोगे ना, यहाँ पे जो स्ट्रिंग आप लिखने जा रहे हो, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो पार्ट है, फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका कलेक्शन का नाम, बेसिकली आपका कलेक्शन का नाम है ये। मैं यहाँ पे सिर्फ यूज़र कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यूज़र लिख के छोड़ दी, तो अब डेटाबेस पे ना, ये अभी आपने लिखा है इसको इन सिंगुलर फॉर्म, बट जब वो डेटाबेस में एज अ कलेक्शन की तरह आपको दिखाई देगा, तब वो आपका कहलाएगा, आई मीन तब वो वहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आपको दिखाई देगा। सो इट्स यूजर्स, ठीक है। इस तरीके से बस आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ सिंगुलर फॉर्म ही लिखना है। इतना तो भी ग्रामर आप सीख लीजिए, बस सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं लिखना है बस। अब इसको कहीं तो स्टोर करोगे तभी तो हम वो कॉर्ड ऑपरेशन कर पाएंगे। तो लेट्स गो विथ यूजर्स, एंड या दिस इज इट, चलो ठीक है। एंड यहाँ पे ना इसको आपको स्ट्रिंग में रखना है, ठीक है। एंड बेसिकली कन्वेंशन तो ये बोलता है कि यू को जो है फर्स्ट कैपिटल रखो, या बाकी लोग तो डायरेक्टली पूरा सब कुछ ही कैपिटल में कर देता है। लेकिन अगर आप
ऐसे भी लिख के छोड़ दोगे ना तो भी काम कर जाएगा, बिकॉज इट्स 2025, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने यूजर्स लिख दिया इस तरीके से। इसको चाहो तो आप इस तरीके से कैपिटल में कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा हटके एक प्रीमियम फील हो। तो गाइस डेटा कनेक्शन रेडी है, डेटाबेस रेडी है, हमारा स्कीमा रेडी है, हमारा कलेक्शन रेडी है, काइंड ऑफ मॉडल रेडी है। अब बस मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ एंड दैट्स इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करेंगे देखो, अवेट क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, वी हैव अ यूजर्स डॉट वी हैव अ क्रिएट करके वी हैव अ मेथड जिसके अंदर अब आप एक काम कर सकते हो एंड दैट इज वी हैव अ नेम जिसको मैं कर देता हूँ थापा। देन वी हैव अ एज, मिनिमम कितना बोला, 5 बोला है ना, ठीक है। एज तो अब क्या बोलूँ 31 हो गया है। एंड वी हैव अ ईमेल जिस पे आप दे दो thapa@technical.com जा रहा है, ठीक है। इतना मैंने कर दिया एंड एट द एंड में वी नीड टू क्लोज द कनेक्शन, सो वी कैन गो विथ अवेट, वी नीड टू राइट connection dot we have a close method, दिस इज इट, ठीक है। सो या गाइज दिस इज इट, हमारा काम सब एकदम सेट हो चुका है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही करना था, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं, डे 1 के लिए तो मोर देन इनफ है यार इतना, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं मंगूस, एक सेकेंड, इसके अंदर नहीं, CD मंगूस के अंदर मैं जा रहा हूँ, उसके अंदर वी हैव दिस, इसको मैं रन कर रहा हूँ। लेट्स सी कुछ आता है कि नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड वी हैव अ MongoDB कॉम्पास, ये जो है हमारा है, ठीक है। मंगूज एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। सो गाइस बड़ी देर के बाद हमें एक वार्निंग आई, बेसिकली एरर है एंड दैट इज कनेक्शन रिफ्यूज्ड वन। ओके मैं समझ गया। बेसिकली हम डायरेक्टली जब कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना URL, तो बताता हूँ कि पोर्ट नंबर लिखने की हमें नीड नहीं होती है एंड फॉर सम रीज़न हम लोकल होस्ट नहीं लिख सकते। याद है जब हम MongoDB में कनेक्ट करे तो सेम यही प्रॉब्लम आया था। बेसिकली आपको लोकल होस्ट का IP एड्रेस लिखना होगा एंड दैट इज़ आई गेस यही है, या ठीक है, इतना ही है। इतना अगर मैं करता हूँ, ओके दिस इज इट। सी हमने बेसिकली ये जो लाइन लिखा है ना, इसके कारण मुझे पूरा का पूरा जो हम क्वेरी कर रहे हैं उसका डेटा मुझे यहाँ पे आ रहा है मंगूज में users.insert1। ओके सो होता ही है ना, जब आप इस तरीके से काम कर रहे हो, दो वी आर यूजिंग अ क्रिएट मेथड इस तरीके से, बट कहीं ना कहीं आप देख सकते हो insert1 बिहाइंड द सीन हो रहा है, जिसमें नाम, ईमेल, एज एंड क्रिएटेड ऐड भी ऐड हो गया है एंड यूजर डॉट क्रिएट इंडेक्स कुछ। एंड हाँ, जब भी आप यूनिक ID यूज़ करते हो ना, आई मीन प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी, तो बेसिकली उसका एक इंडेक्स भी क्रिएट होता है। देखो यूजर्स डॉट क्रिएट इंडेक्स ईमेल 1 यूनिक ट्रू बैकग्राउंड ट्रू, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अब हमें बिहाइंड द सीन की चीज़ें भी पता चल रही कि हाँ अगर आप यूनिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हो इट मीन्स आपका एक अलग से एक इंडेक्स क्रिएट हो रहा है उसका, ठीक है। एंड बाकी सब तो देखो हो चुका है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ठीक है, मैं अब रिफ्रेश कर रहा हूँ। ऑल राइट, कहीं तो भी आ गया, या दिस इज इट, ये है हमारा। इसको आप लोगों के लिए मैं कर देता हूँ जूम, ठीक है। जहाँ पे इस पे अगर मैं चलूँगा यूजर्स, ये देखो मैं आपको बता रहा था, यही चीज़ मैं आपको बता था, दिस इज आवर URI, दिस इज आवर डेटाबेस एंड दिस इज आवर कलेक्शन। एंड देखो मैंने यहाँ पे क्या रखा है कलेक्शन, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे क्या रखा है कलेक्शन का नाम, इट्स यूजर। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो नाउ इट्स, आप देखो गाइस क्या, इट्स यूजर्स, ये प्लूरल फॉर्म में है, एक एक्स्ट्रा एस ऐड हो गया यहाँ पे एंड मेरा डेटा ऐड हो गया, नेम, ईमेल, एज एंड क्रिएटेड ऐड में आप देख सकते हो बेसिकली ये आपका ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से दे रहा है। एंड बाय द वे हाँ, ये जो डेट है ये गलत डेट है, उसको मैं सेट कर लूँगा, बट ये 25-23 डेट तो बराबर से, टाइमिंग का थोड़ा सा लोचा हो रहा है एंड ग्रीनविच मीन टाइम में पता नहीं कहाँ का कौन सा टाइम दिखा रहा है ये, बट जो भी हो मेरा ये काम हो गया है ना, कितनी इजीली मैंने ये कर ली। उसी तरीके से मैं और भी डेटा ऐड कर सकता हूँ, बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मंगूस क्या है, एक ODM है, बस इतना आप बोल दोगे, इट्स लोगों को समझ जाएगा, अरे इसने ODM तो बोला, वरना बहुत सभी लोग सिर्फ ORM बोलते हैं, ORM एंड ODM में डिफरेंसेस भी मालूम नहीं होता है उन्हें। दूसरा, मंगूज में आप कनेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो हमने देखा डायरेक्टली। अब आप यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैंने दिखाया। मंगूज इज ऑल अबाउट स्कीमा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्कीमा हम कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी मैंने आपको दिखाई, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मैंने बताया आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन फिर फ़ायदा है नहीं। देन हमने मॉडल क्रिएट की एंड मॉडल को क्रिएट करने का मतलब ही है कि अब हम अपना
कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में आपको लिखना है। इसका कन्वेंशन तो लोग अलग अलग बोलेगा, कोई बोलेगा सिर्फ एक इसको यू कैपिटल कर दो, कोई पूरा कैपिटल कर दो, लेकिन आप ऐसे भी कर रहे हो तो चल रहा है ना, तो क्यों अलग सा मेहनत करना है यहाँ पे, है ना। बट हाँ, इसको कर दो ताकि दिखने में अच्छा लगेगा। देन यूजर्स डॉट क्रिएट के आप डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, एंड एट द एंड में हमने कनेक्शन क्लोज कर दी, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा गाइस, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। एंड आप में से कोई भी अगर गाइस VPS यूज़ कर रहा है, ठीक है, अगर आप में से कोई भी अगर VPS यूज़ करता है, तो मैंने कल ही के दिन एक वीडियो बनाया है, कुछ हो ना हो ये जो सेटिंग्स है ये आपको जरूर इंप्लीमेंट करना जरूरी है, तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस हमारा ये कोर्सेस में ये जो MongoDB वाला जो वीडियो है, प्लीज़ इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। कंप्लीट MongoDB 5.5 घंटे का, मज़ा आ जाएगा। A to Z आपको इसमें सब कुछ मिलने वाला है। इवन मैंने Mongoose के थ्रू प्रोजेक्ट भी बनाए हैं इस पे, उसको चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस अब हम कल की वीडियो में देखेंगे कि अब हम CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इन Mongoose, जहाँ पे इंसर्ट, रीड, अपडेट एंड देन डिलीट, एंड देन उसके बाद फिर हमारा जो URL सॉर्टनर प्रोजेक्ट है उस पर काम करेंगे, एंड देन मिडिलवेयर, एंड देन हम डायरेक्टली जाएंगे किस पे, MySQL पे। मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर्स। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।